जब न्याय फलदाता कर्म फलदाता शनिदेव जैसा ग्रह यदि वक्री हो जाए और वहीं यदि आपकी ढैया चल रही हो तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। और वहीं यदि शनि आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के भी स्वामी हों तो ऐसी परिस्थितियों में समस्याएं और बढ़ जाती हैं। हम आज बात कर रहे हैं कर्क राशि में होने वाले शनि मार्गी के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, शनिदेव महाराज जो हैं 15 नवंबर 2024 को वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव आपकी कर्क राशि में वक्री हो गए थे। आपके ऊपर शनि की ढैया ऐसे भी चल रही है। वक्री स्थिति में शनि ने आपके साथ क्या परिणाम दिए होंगे, इसी बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनिदेव जो हैं आपकी पत्रिका में सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव आप जानते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है, वहीं आपकी पार्टनरशिप, भागीदारी, आपके व्यवसाय से संबंध रखता है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है, अष्टम भाव को पाताल का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव जो है, इसको अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये आयुष्य का भी भाव है ना। यहाँ से आपकी आयु भी देखी जाती है। अष्टम भाव देखिए, ये रहस्यों से भरा हुआ भाव है और शनिदेव इस भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव के नेचुरली देखा जाता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव जो होता है वो उसका कारकत्व जो है वो शनि के पास में होता है। और यही अष्टम भाव आपकी पत्रिका में, जहां पर इस समय शनिदेव का गोचर हो रहा है, कुंभ राशि फॉल करती है वहां पर, और यही शनिदेव वक्री थे। देखिए, शनिदेव के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में कॉमन होती है, लेकिन शनिदेव को 2 दृष्टियां जो हैं वो स्पेशल दी गई हैं। एक तीसरी दृष्टि जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। आपका दशम भाव जो होता है, जहां पर कि मंगल की मेष राशि आती है, वहां पर आप शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, और वहीं 10th दृष्टि जो है, जिसको कि दशम दृष्टि कहते हैं, ये आपके संतान भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि ने जो है आपको अपने वक्रत्व काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपके व्यवधान और बाधा निश्चित तौर पर खड़ी की होगी। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ होगा। यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब छूटने की स्थिति बन गई होगी। कई लोगों के जॉब छूटे होंगे इस ढैया और शनि के वक्री काल के दौरान। कई लोगों के चलते हुए बिजनेस अचानक से ठप हो गए होंगे या ठप होने की कगार पर आ गए होंगे। क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, वक्री शनि ने, यदि आपकी पत्रिका में शनि महाराज की स्थिति शुभ नहीं है, देखिए, तो धनागमन में समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा महसूस करनी पड़ी होंगी। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, ये आपके धन का भाव होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके परिवार से संबंधित होता है, आपके द्वारा लिए जा रहे भोज्य पदार्थों से संबंधित होता है। तो शनि, वक्री शनि की जब ये सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही थी, तो आपको अपने बैंक बैलेंस में कमी आती हुई दिखाई दी होगी। मतलब स्थिति ये हुई होगी कि धन आमद से ज़्यादा खर्च की स्थितियां बनी होंगी। परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव, किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण हुआ होगा।
दशम दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी, आपके संतान से संबंधित होता है, आपकी संतान के हायर एजुकेशन से संबंधित होता है। यदि आप खुद एजुकेशन में हैं तो आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित होता है, आपके लव रिलेशन रोमांस से संबंधित होता है, स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड होता है, या स्पेकुलेशन, सट्टा बाजार, आपके पूर्व जन्म के किए गए पूर्ण जो आपने पुण्य किए हैं उनसे भी संबंधित होता है आपका पंचम भाव। शनि की जब दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ी तो आपको एजुकेशन में रुकावट महसूस हुई होगी। बच्चों की समस्याओं में, जैसे किसी बच्चे की फीस भरनी है, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको देखने को मिली हो, क्योंकि धनागमन में दिक्कत है, धन की समस्या है, तो यहाँ पर भी आपको समस्या क्रिएट होती हुई जरूर दिखाई दी होगी। दोस्तों, पंचम भाव जो है ये आपके लव रोमांस का भी होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो उस रिलेशनशिप में आपको दरार होती हुई स्पष्ट दिखाई दी होगी। वहीं अगर आप सट्टा बाजार में काम करते हैं, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो लॉस की स्थितियां बनी होंगी। ऐसा निश्चित तौर पर हुआ होगा, नहीं हुआ हो ऐसा मैं मान नहीं सकता। लेकिन हाँ, अब चूंकि 15 नवंबर 2024 को शनिदेव इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, आप लोगों के लिए तो ये एक कहें कि शनिदेव अब पिटारा खोलने वाले हैं। पिटारा इस तरीके से कि आपकी खुशियों की झोली भरने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही शनि मार्गी होंगे ना, मार्गी होंगे तो ये आपके भाग्य भाव की तरफ चलना शुरू कर देंगे, जहां पर कि वर्तमान परिस्थिति में राहुदेव विद्यमान है। जो आपका नवम भाव होता है उसको भाग्य भाव भी कहा जाता है, और इस समय अष्टम भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं और नवम भाव में आपके राहुदेव विद्यमान है। इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जिसको कि अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो एक कहना चाहिए कि नक्षत्र एक्सचेंज है, क्योंकि राहुदेव शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में चल रहे हैं, वहीं शनिदेव जो हैं वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। यदि इन दोनों की परिस्थितियां आपकी पत्रिका में शुभ हैं, तो देखिए इसमें एक तीसरा प्लैनेट और भी इन्वॉल्व होता है। वो तीसरा प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। क्योंकि राहु इस समय जो है ये आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, और नवम भाव का कारकत्व जो है आपका, वहां पर गुरु की राशि मीन राशि फॉल करती है। ठीक है, आपके छठवें घर के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो यदि आपकी पत्रिका में देखिए राहु और शनि की स्थिति शुभ है, तो ये जो अब जो ट्रांजिट हो रहा है, शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं, वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं, निश्चित तौर पर अब आपको फायदा कराने वाले हैं। और फायदा कैसे कैसे करा सकते हैं? देखिए, पहली चीज, आपको जो अभी तक आपके जॉब से रिलेटेड समस्या आ रही थी, जो आपको आपके व्यवसाय से संबंधित समस्या आ रही थी, वो समस्या अब शनि के मार्गी हो जाने के बाद से आपको दूर होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपके कार्यस्थल पर आ रहे व्यवधान अब आपको दूर होते हुए शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी कारणवश आपकी जॉब छूट गई थी, नई जॉब नहीं मिल पा रही थी, आप 15 नवंबर के बाद कोशिश कीजिए, आपको नई जॉब मिलेगी। आपका व्यवसाय अगर बंद होने की स्थिति पे आ गया था, आप एक बार पुनः कोशिश करें, आप एक बार कमर कस के दोबारा उतरें। देखिए, कर्म फलदाता है शनिदेव, है ना, कर्म फलदाता है, और आप एक बार कोशिश करें, दोबारा उठने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर शनिदेव अब आपको आपके काम में सफलता देने का कार्य जरूर करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है ना, आपके व्यवसाय से संबंधित है। यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिली थी, अब वह गिरावट अब आपको सुधार के रूप में बदलती हुई दिखाई देगी। वहीं वक्री शनि के चलते हुए यदि आपको आपके पार्टनर्स के साथ में किसी प्रकार का वैचारिक मनमुटाव का अनुभव हुआ था, वो चीज़ भी अब आपको यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जा रहे हैं। शनिदेव की 7th एस्पेक्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, धन भाव पर पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कार्य क्षेत्र में अड़चने आ रही हैं तो धन कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन अब जब कार्य क्षेत्र की अड़चने दूर होंगी, तो चूंकि गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान परिस्थितियों में, जो आपका 11th हाउस है वहां पर वृषभ राशि फॉल करती है,
और राहु देव जो हैं, जिनके जिस भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और 7th एस्पेक्ट शनि की आपके धन भाव पर जा रही है। आपके कार्य के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के साथ ही अब आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होना आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वहीं अगर यदि आपके परिवार में इस दौरान, देखिए 29 मार्च तक शनिदेव आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से सदस्य की बढ़ोतरी होती हुई जरूर दिखाई देती है। या तो वो किसी जन्म के तहत हो, या विवाह वगैरह के द्वारा आपके परिवार में कोई, आपके कुटुंब में कोई एक नए सदस्य का आगमन होता हुआ जरूर दिखाई देता है। शनि की दशम दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, अब यदि आपको संतान की तरफ से किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, संतान आपकी बात नहीं सुन रही थी, ऐसा भी हुआ होगा, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन बच्चों ने अपने माता पिता की बात को इग्नोर किया हुआ इस दौरान, वो अब आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। यदि उनकी एजुकेशन में किसी तरह की रुकावट आ रही थी, वो समस्या अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। यदि आपके लव रिलेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम थी, वो भी अब आपको समाधान होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में अभी भी थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। जब तक आपके पास में परफेक्ट नॉलेज ना हो, स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ये जो शनि मार्गी की स्थितियां हैं ना, ये अब ईमानदारी से देखा जाए तो अब आपकी ढैया एक तरीके से समाप्त की ओर अग्रसर है। तो अब आपकी झोली जो है, आप तैयार रहें। देखिए, कर्म फलदाता है, कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, और अष्टम भाव से संबंधित फल मिलेगा। यदि कोई इनहेरिटेंस, यदि कोई पैतृक विरासत आप जिसको कि लेने में अड़चनें आ रही थी, आप प्रयास करें, ये शनि मार्गी के दौरान आपको वो विरासत प्राप्त हो सकती है, आपको इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है। यदि आप किसी प्रकार के माइनिंग व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, आपको निस्संदेह तौर पर अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि आपको अकल्ट के प्रति आपका रुझान बढ़ाता है, तंत्र मंत्र साधनाओं के प्रति, ज्योतिष के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, और हो सकता है कि इस क्षेत्र में यदि आप प्रयास करें तो आपको सफलता भी मिल जाए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।